तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दुआ करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिहार के निवासी हैं। खासकर उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। तो बात क्या है कि 1 महीना या 2 महीना पहले भारत सरकार के द्वारा ये ऑर्डर मिला था कि बिहार में जितने भी नागरिक हैं उन सब का वोटर लिस्ट का जांच किया जाए। तो वोटर लिस्ट जांच किया जाए का मतलब ये है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में है उन सब को सही से जांच करके, और जिसका फर्जी से वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है उन सभी को वहाँ से वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। तो इसी के लिए ये जानकारी हर बिहारी भाई लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी पता नहीं होगा कि बिहार में 2 महीना पहले क्या चल रहा था। तो बिहार में 2 महीना पहले भारत सरकार के द्वारा ऑर्डर मिला था कि जितने भी वोटर लिस्ट में नाम है बिहारी भाई लोगों को या माता पिता का, उन सभी को सही से जाँच किया जाए और जो फर्जी है उसको वोटर लिस्ट से नाम डिलीट किया जाए। तो मेरा यही कहना है कि भारत सरकार के द्वारा एक नियम लागू किया गया था जिसमें 11 दस्तावेज बोला था कि जितने भी बिहारी भाई लोग हैं उन सब को 11 में से कोई एक दस्तावेज देना होगा, यानी कागज़ देना होगा, ताकि ये सत्यापित कर सके कि आप बिहार के निवासी हो और आप वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए तैयार हो, यानी आप वहाँ के नागरिक हो, बिहार के नागरिक। तो 11 दस्तावेज़ों में से एक पासपोर्ट दिया गया था और बैंक खाता दिया गया था, ज़मीन का रसीद दिया गया था और भी बहुत सारी चीज़ दिया गया था। तो उसमें से सबसे ज़रूरी बात है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड उसमें नहीं दिया गया था। यानी आप बिहार के नागरिक हो तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड ये जमा करने की ज़रूरत है, जो कि हर बिहारी के पास ये अवेलेबल है। तो वो उसका मान्यता नहीं था, वो नहीं, उससे सत्यापित नहीं किया जा सकता कि आप वहाँ के वोटर लिस्ट हो, वहाँ के नागरिक हो। तो ये ऑर्डर था 2 महीना पहले, लेकिन कल ही सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला आया जिसमें ये साबित किया कि जिसका नाम वोटर लिस्ट से कटा हुआ है उन सब के पास, जिन सब के पास कागज़ नहीं है, तो उन सब को आप पैन कार्ड, आधार कार्ड या राशन कार्ड के नाम से भी आप उसको जोड़ सकते हो। तो यही मोटिव था। और मैं आप सबको ये सूचना दे दूं कि बिहार में टोटल 8 करोड़ लोग का वोटर लिस्ट में नाम है, जिसमें से मैं स्पष्ट बता दूं कि लगभग 1 करोड़ लोगों का नाम काटा गया है। तो उसी 1 करोड़ लोगों में से तो कहीं आप लोग तो नहीं हो। तो ये पहले आप चेक करो कि आपका नाम वोटर लिस्ट में कटा हुआ है या नहीं कटा हुआ है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके रिश्तेदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे आप संपर्क करो और बोलो कि भाई पहले ये चेक करके बताओ मुझे कि हमारे जितने भी फैमिली में मेंबर हैं उन सब का वोटर लिस्ट में नाम है या काट दिया गया है। जिनका नाम है उनको तो चलो सही है, और जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उन लोगों को ये जानकारी दे दो कि आप जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है उन सब को क्या करना है। अपना पैन कार्ड है, जिसके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड है आधार कार्ड, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड, ये तीनों में से कोई एक कागज़ ले लो, आप उसका फ़ोटोकॉपी ले लो और अपने गांव के जो BLO होता है उसके पास जाके जमा करो और बोलो उसको कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, तो मेरा ये कागज़ लेके और आप वोटर लिस्ट में नाम मेरा जुड़वा दो। ये बोल सकते हो अपने BLO से। और BLO को ये भी बताना कि कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जितने भी लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटा गया है उन सब को जोड़ने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी किया गया है, पैन कार्ड और राशन कार्ड। तो आप इन तीनों में से कोई एक दस्तावेज या एक कागज़ लेकर आप अपने BLO के पास जाओ और उनको बोलो कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, आप जोड़ दो इसमें। तो ये काम BLO कर सकता है। हालांकि BLO को ये भी बताना होगा कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड का भी ये इसमें जोड़ दिया गया है। तो ये काम पहले आप कर लो। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि ये सब क्या है नहीं है। तो स्पष्ट बता दूं कि 2 महीना पहले भारत सरकार के द्वारा ही
एक गाइडलाइन चालू किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि बहुत सारे बिहार में फर्जी वोटर है, उन सब का नाम काट दिया जाए। तो फर्जी वोटर का नाम काटने के चक्कर में ऐसा हुआ है कि जो सही के नागरिक है उसका भी नाम काटा गया है। तो उन सभी को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि आप चाहो तो आपके यदि आप पहले सबसे पहले तो चेक करो कि आपका नाम है वोटर लिस्ट में कि नहीं, और अगर नहीं है तो आप पैन कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड, इन तीनों में से कोई एक दस्तावेज लेकर के आप बीएलओ के पास जाओ और उनको बोलो कि आप हमारा नाम वोटर लिस्ट में ऐड कर दो। वोटर लिस्ट में नाम ऐड नहीं करने का सबसे पहला रीज़न ये है कि आप वहाँ के नागरिक नहीं हो, ये सत्यापित होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं है और जेनून में वो बिहार के निवासी है, तो उन सब को आधार कार्ड सबके पास है, पैन कार्ड लगभग सबके पास है, राशन कार्ड भी बहुत लोगों के पास है। तो ये सब लेके जमा कर दे। इन तीनों में से कोई एक दस्तावेज लेकर आप वहाँ पे जमा कर दो तो आपको वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। लेकिन ये बात भी है कि एक बार आपका नाम यदि वोटर लिस्ट से कट गया तो ऐसा होता है कि आप वो वहाँ के वोट देने के अधिकार आपका छिन जाता है, वहाँ के नागरिक होने का अधिकार छिन जाता है, और जो सरकार के द्वारा जो फंड आता है, जो राहत मिलती है, वो सभी आपको छूट जाएगा। जैसे इंदिरा आवास नहीं मिलेगा आपको, राशन नहीं मिलेगा, और शौचालय का पैसा नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ नहीं मिलेगा। तो आप लोग को इस पे ध्यान देना है और आप लोग इन तीनों दस्तावेज़ों में से किसी एक दस्तावेज़ को लेकर बीएलओ के पास जाओ और वहाँ उनको बोलो कि ये सत्यापित करके और मेरा नाम जोड़ दो। यही सूचना है। मैं जितने भी बिहारी भाई है, माता पिता है, बहन है, बुजुर्ग है, उन सबको ये बात पता नहीं होगा, तो जिनके पास ये वीडियो जाता है उन सबको ये सूचना दो और जितना जल्दी हो सके आप अपना वोटर लिस्ट पहले चेक करो कि आपका नाम काटा गया है कि नहीं, और काटा गया है तो उसमें आप अपना नाम जोड़ने का प्रयास करो। नहीं अभी समय है, नहीं तो एक बार कट जाएगा तो फिर जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आने वाले 2-3 साल 2 महीने के बाद इलेक्शन भी होने वाला है बिहार में, तो ऐसा न हो कि आप इलेक्शन देने जाओ और आपका नाम पता चले कि वोटर लिस्ट में है ही नहीं। तो यही जानकारी आज के लिए था। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके तो बिहार वासियों को ये वीडियो शेयर करो, ताकि उन सबको भी ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आज के वीडियो यहीं पे बंद करते हैं।